इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इसमें यह दिया हुआ है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से कि बोल रहा है, पहले हम लोग डायग्राम समझ लेंगे अच्छा से। कहता है एक मीनार है, चलिए हम एक मीनार यहां पे ले लिए और ये आपका एक सरल रेखा है, ये आपका एक सरल रेखा है, सीधी रेखा। इसमें क्या बोलता है कि एक सरल रेखा में कितना का 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। यानी मीनार से इस सरल रेखा पर एक 4 मीटर की दूरी पर है, इसकी लंबाई हो गया 4 मीटर, और यहां से कहता है इसी रेखा पर एक बिंदु और है जो 9 मीटर की दूरी पर है। यहां से यहां ये 9 मीटर की दूरी हो गया, इसको हम लिख लेंगे 9 मीटर। तो चलिए दो बिंदु था, इस बिंदु का नाम दे देते हैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका जो मर्जी है वो दे सकते हैं, सी डी भी दे सकते हैं। चलिए दे देते हैं हम सी एंड डी। अब क्या कहता है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। तो यानी यहां से और यहां से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मतलब यहां से इसको मिलाएंगे, सीधा नहीं जा रहा, ये हो गया इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हुआ। एक इस बिंदु से भी बोल रहा है, सीधा तो नहीं जा रहा। चलिए यहीं से खींच देते हैं इसको, ये हुआ। तो ये डायग्राम हम लोग बनाए, बोला था कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर दो बिंदु है, उस बिंदु को हम सी मान लिए, डी मान लिए, एक 4 मीटर की दूरी पर है, एक 9 मीटर की दूरी पर है। ये डायग्राम बना लिए। ये मीनार है तो यहाँ पक्का एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि सीधा खड़ा है मीनार। अब देखिएगा, हम मीनार की ऊंचाई को चलिए h हम मान लेते हैं, ये h मीटर हो गया। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। और एक चीज में क्या बोला है सुनिएगा, ये दोनों कोण जो है ना वो पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होता है? वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। मान लीजिए एक थीटा है, एक फाई है, तो इसका योग क्या होगा? 90। तो मान लीजिए किसी एक का पूरक निकालना है तो थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 90, माइनस फाई होगा, या फाई निकालना है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि सपोज दैट यहां पे हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल क्या होगा? दोनों एक दूसरे का पूरक है। यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा बाबू? 90 माइनस थीटा। पूरा कोणों का योग 90 होता है, इसलिए यदि किसी एक कोण का मान दिया हुआ हो और दूसरा एंगल का मान निकालने के लिए बोल दे, यानी पूरक पूछ दे, तब पूरक मान होता है 90 में से उसको घटा दिया जाता है। चलिए डायग्राम तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध क्या करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई चलिए हम मान लेते हैं पहले यहां पे
माना कि AB बराबर H मीटर, ये क्या है बाबू? मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो गया। और इस मीनार के तल से इस सरल रेखा पर दो बिंदु था, एक C मान लिए, एक D मान लिए। तो देखते हैं कि सरल रेखा पर दो बिंदुएं कौन कौन है। सरल रेखा पर दो बिंदुएं कौन कौन लिए हम? C तथा D स्थित है। जब दोनों बिंदु को हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए, तो यहां से दिया हुआ था कि BC बराबर, यानी इसकी दूरी, यानी BC बराबर दिया हुआ है 4 मीटर। और क्या दिया हुआ है बाबू? B से D की दूरी दिया हुआ है, B से D की दूरी कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। चलिए, इस सवाल के अनुसार जो भी था हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए आप, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने थे? H माने थे। तो मीनार की ऊंचाई कितना सिद्ध करना है? 6 मीटर। ये हम लोग को साबित करके दिखाना है। अब चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, जो सिद्ध करना था वो भी लिख लिए, जो डायग्राम में दिया हुआ था, मतलब जो भी सवाल में दिया हुआ था उससे हम लोग डायग्राम बना लिए, और इसमें जो भी दिया हुआ था यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लिए। अब सिद्ध करना है जो भी हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें देख रहे होंगे आप, ध्यान से देखिएगा कि इसमें दो गो समकोण त्रिभुज बनता है, एक ABD बनता है, एक आपका ABC बनता है। तो ABC बनता है, तो यहाँ पे हम लोग, चलिए इसके बाद अब हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं। एक त्रिभुज आपका ABC है, एक त्रिभुज आपका ABD है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में आते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एंगल देखिए आपका, ये थीटा है ना, इसका ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan का होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है, बराबर लंब कौन सा है बाबू? तो लंब है AB और आधार कौन सा है? BC। चलिए अब इसका मान बिठाते हैं। ये तो जैसे आप छोड़ दीजिए, tan थीटा, AB का मान कितना है? AB का मान H है, H लिख लिए। BC कितना है? BC 4 है, यहाँ 4 लिख लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे। अब ये छोटे वाले त्रिभुज में हो गया, अब ये बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABD में आते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का एंगल ये है ना, 90 माइनस थीटा है। इसका भी ये लंब है, ये पूरा क्या है? आधार है। तो लंब बटे आधार, फिर tan का, तो tan बराबर क्या होगा बताइए? tan, यहाँ एंगल की जगह पे कौन आएगा? 90 माइनस थीटा बराबर लंब। तो इसका भी लंब कौन होगा बाबू? AB ही होगा।
लेकिन ये बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा होगा? बड़े वाले त्रिभुज का आधार BD होगा, है ना। तो ये हो गया आपका BD, है ना। ये लंब हुआ, ये सबके लिए कर्ण ही है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, इसलिए बेस नीचे वाला ही तो बचा, BD हुआ। अब हम लोग पढ़े थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? cot थीटा होता है। AB का मान क्या है? H है, H बैठा दिए है। अब BD बराबर कितना है देख लीजिए, B और D यहां से यहां की दूरी कितना है? 9। तो ये लिख लिए हम लोग 9। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहां तक हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। अब यहां से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से आते हैं। दोनों में क्या करेंगे ना कि लेफ्ट को एक साइड और राइट को एक साइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, गुना के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिएगा, समीकरण फर्स्ट में क्या है? tan थीटा है, यहां हम बैठा दिए tan थीटा इंटू इधर क्या है? cot थीटा है, तो ये हो गया आपका cot थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में जो भी था उसको इंटू के फॉर्म में आप लिख दिए। अब देखिए राइट में दोनों का ये, तो राइट में क्या है आपका? h/4 इंटू मतलब गुना ही होता है, आपको पता है। फिर क्या? h/9, तो ये हो गया आपका h/9। अब आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है आपका 1। ये क्या हो गया? h को h से गुना करेंगे तो h², अब बटे में कितना हो गया? 36 हो गया। क्यों ऐसा क्यों है? यहाँ पे हम लिख देते हैं। यदि याद है तो बहुत सिंपल है, ना याद है तो यहाँ पे लिख देते हैं। चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h को नीचे 1 छिपा हुआ होता है, तो h को 1 से करेंगे, h² को 1 से करेंगे h², और 36 को 1 से करेंगे तो 36। आप यहां से इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा। यदि रूट में ले जाते हैं तो 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होगा। तो यहाँ पे आपका 6 जो होता है वो इम्पॉसिबल होगा। यदि हम -6 लेते हैं तो -6 क्या होगा? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो किसी चीज का हाइट कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। जब भी हाइट होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी प्लस में ही आएगा। इसलिए इसमें जो भी पॉसिबल होगा वो +6 होगा। यहाँ हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं यहाँ से कि h², इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 36 को स्क्वायर के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहां से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां से h बराबर कितना निकल के आया बाबू? 6 आया। क्या मात्रक था इसका? मीटर था। बस यही तो हम लोग को सिद्ध करना था। अब देखिए बोला क्या गया था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तब मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे? h माने थे। h का मान आपका क्या आया? 6 आया। तो यही तो सिद्ध करना था ना कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। ये सिद्ध करके दिखाएं, हम लोग दिखा दिए। अब अतः करके यहां लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर, मीनार की ऊंचाई नीचे लिख लेते हैं, नहीं दिखेगा साइड। मीनार की ऊंचाई कितना होगा? h बराबर कितना आ गया बाबू? 6 मीटर। यही हम लोग को प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव। ठीक है, इसको एक बार दो बार खुद रिवीजन करिएगा। रिवीजन तो करना जरूरी है। मैथ जितना रिवीजन करिएगा उतना फायदेमंद होगा आप लोग के लिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।